हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 अप्रैल 2025 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज बिहार सहित पूरे देश भर में चैती छठ का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को, साथ ही जितने भी छठ व्रती हैं उन सबको भी। माँ छठी मैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी शुभकामना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से निखिल कुमार, ऑप्शन बी पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी मनोज पाठक और ऑप्शन डी नरेंद्र मोहन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूनम गुप्ता। 3 साल के लिए आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन से मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं कि वैशाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन से लखनऊ, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 3 वैशाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन से 720, ऑप्शन बी 728, ऑप्शन सी 740 और ऑप्शन डी 752। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 728। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी साउथ कोरिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन से 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 10वां और ऑप्शन डी 12वां। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। प्रश्न संख्या 7 कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल और ऑप्शन डी 4 अप्रैल को। तो प्रश्न संख्या 7 हिंदी रंगमंच दिवस हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात आज ही हिंदी रंगमंच दिवस है। प्रश्न संख्या 8 के छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। ऑप्शन से निखिल कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी PM नरेंद्र मोदी। तो प्रश्न संख्या 8 छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हुए, यानी 3 अप्रैल 2025 को। सही जवाब ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 9 है कि आज नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण सेकेंड एडिशन का उद्घाटन इनॉग्रेशन किसने किया है या कौन करेंगे। ऑप्शन से ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो प्रश्न संख्या 9 दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन पीयूष गोयल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। ऑप्शन से लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी, ऑप्शन बी कर्नल सरफराज सिंह, ऑप्शन सी मेजर राजीव शर्मा और ऑप्शन डी कर्नल दीपक रावत।
तो प्रश्न संख्या 10 माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 के हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति। ऑप्शन से रतन टाटा, ऑप्शन बी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन सी N चंद्रशेखरन और ऑप्शन डी विजय शेखर शर्मा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी N चंद्रशेखरन। प्रश्न संख्या 12 डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है। ऑप्शन से डॉक्टर डी पात्रा, ऑप्शन बी NS विश्वनाथन, ऑप्शन सी PP कानूनगो और ऑप्शन डी SS मुंदगड़ा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन ए माइकल डी पात्रा का। डॉक्टर पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर बनी है और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रश्न संख्या 13 के हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन से बनारसी साड़ी को, ऑप्शन बी कुंभकोणम पान का पत्ता को, ऑप्शन बी कांचीपुरम सिल्क को और ऑप्शन डी नागपुर के संतरा को। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी कुंभकोणम पान का पत्ता को GI टैग दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 के हाल ही में मार्च 2025 समाचार एजेंसी PTI को दिए गए एक साक्षात्कार में किसने कहा कि मैं योगी हूँ, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। ऑप्शन से पीयूष गोयल ने, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ ने, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया ने और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रश्न संख्या 15 RBI भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन से मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन है मुंबई में। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। प्रश्न संख्या 16 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से 9 माह से ज़्यादा समय बाद मार्च 2025 में धरती पर लौटने वाली किस भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखता है। ऑप्शन से राकेश शर्मा ने, ऑप्शन बी कल्पना चावला ने, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स ने। राकेश शर्मा अभी भी जीवित है जबकि कल्पना शर्मा चावला का निधन हो चुका है। प्रश्न संख्या 17 के हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से निधि तिवारी को, ऑप्शन बी पूनम गुप्ता को, ऑप्शन सी मनोज पाठक को और ऑप्शन डी नरेंद्र मोहन को। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन है निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 18 1 अप्रैल को नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन से पीयूष गोयल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। प्रश्न संख्या 19 है कि वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है।
ऑप्शन से 0.02%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.06% और ऑप्शन डी 0.09%। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन है 0.02%। प्रश्न संख्या 20, सागर माला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन है 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन से 61वां, ऑप्शन बी 62वां, ऑप्शन सी 65वां और ऑप्शन डी 67वां। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन बी 62वां स्थापना दिवस हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मनाया है। इसके जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो प्रवीण सूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 3 अप्रैल 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।